नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। विभिन्न कर्मचारी संगठनों व मजदूर यूनियन ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को 2 दिवसीय हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। सर्व कर्मचारी संघ नेता नरेंद्र दिनोद ने बताया कि रोडवेज का पूर्ण रूप से चक्का जाम किया गया है। वहीं विभिन्न विभागों में लगे आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। वहीं कर्मचारी नेता बलदेव घनघस, कामरेड ओम प्रकाश व कमल प्रधान इत्यादि ने बताया कि विभिन्न विभागों के साथ नगर परिषद व बैंक कर्मचारी भी आज हड़ताल पर रहे। नगर में भी सर्व कर्मचारी हड़ताल की 28 और 29 मार्च की पूर्व घोषित हड़ताल का असर देखने को मिला। रोडवेज की इक्का दुक्का बसों को छोड़कर कोई बस नहीं चली। आज हड़ताल के कारण बसें पूरी तरह से बंद रही और बसों का चक्का जाम रहने के कारण लोगों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ी। सर्व कर्मचारी के नेता नरेंद्र दिनोद ने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बसों का चक्का जाम रहा। उन्होंने बताया कि रोडवेज में बसें कम हैं और सरकार ने किलोमीटर स्कीम लागू कर दी, जिसकी वजह से रोज सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करें। हड़ताल के चलते शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए डीएसपी वीरेंद्र सिंह की विशेष तौर पर तैनाती भी रही। उन्होंने बताया शांति व्यवस्था कायम है। कुछ लोग जो हड़ताल पर हैं वो शांति से एक तरफ बैठे हैं। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 2 दिन की 28 और 29 मार्च की। और जो है ये हम जो है अपने रोडवेज के मांग मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन का है, निजीकरण का है और जो है एमपीएस को ख़त्म करने का है और रोज बेड़े में जो है नई बसें शामिल करने का है। कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो पेंडिंग हमारी। फ्री चाले का पे ग्रेड है, अलग का पे ग्रेड है, अनेक जो हमारी मांगे हैं जो सरकार ने पहले भी जो है टेबल पर मांगी गई थी लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। और आज हम 2 दिन का चक्का जाम। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पे पूरे प्रदेश के अंदर 28 और 29 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया गया था और ये स्ट्राइक पूरे ऑल इंडिया के अंदर स्ट्राइक है। उसी के एवज में रोडवेज के साझा मोर्चा ने भी 28-29 की हड़ताल का समर्थन करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर आज बिल्कुल चक्का जाम है। देखिए, रोडवेज के कुछ कर्मचारियों द्वारा या अन्य जो संगठन है उन द्वारा 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस संबंध में हमारी सारी जगह ड्यूटियां लगी हुई हैं। रोडवेज की जो बसें हैं वो आ रही हैं, जा रही हैं। कुछ कर्मचारी हड़ताल के ऊपर बैठे हैं लेकिन ये शांतिपूर्वक एक तरफ बैठे हैं। हमने सारी जगह ड्यूटियां लगा रखी हैं। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान रोडवेज की बसों को आने जाने में नहीं आने दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। शांतिपूर्वक अगर कोई हड़ताल कर रहा है तो वो अपना एक तरफ बैठ के विरोध प्रदर्शन कर सकता है। रोडवेज की बसें किसी को भी नहीं रोकने दी जाएंगी, ना ही किसी प्रकार की कोई सेवाओं में कोई व्यवधान पैदा करने दिया। वहीं नगर के सामान्य अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल को अपना पूरा समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने अपने बकाया वेतन की मांग करते हुए पूरे ईएसआई और पीएफ की भी मांग की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये हमारे जीएच भिवानी मेडिकल से हमारा समर्थन है। हड़ताल को पूर्ण रूप से हमारी लंबे समय से मांगे चल रही है, हमारे यहाँ कोई भी अब तक समाधान नहीं हुआ है। हमारी जो 3 महीने की पेंडिंग सैलरी है और हमारी सैलरी देने का अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हमारा जो पीएफएसआई है वो हमारा पूरा नहीं कट रहा। जो हमारा पिछला ठेकेदार था 5-5, 10-10 साल का पीएफ 3-3, 4-4 हज़ार रुपया हमारे कर्मचारियों का काट रखा है। तो यहाँ मेडिकल के अंदर बहुत बड़ा घपला हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो भ्रष्टाचारी है उसको हम उजागर करें या हमारे उजागर करने हमारे कोई भी अफसर हमारी मदद करे। तो हम जब तक हमारा कोई ठोस निर्णय या कोई समाधान नहीं होगा जब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 28-29 की हमारा धरना चलेगा, हमारा धरना लंबा भी चलेगा। जब तक हमारा वेतन का कोई भुगतान नहीं होगा, पीएफएसआई का हमारा कोई हिसाब नहीं होगा, जब तक हम धरने को नहीं उठाएंगे। वहीं सर्व कर्मचारी संघ की हड़ताल को नगर परिषद सफाई कर्मचारियों का भी पूरा समर्थन मिला। अपनी विभिन्न लंबित मांगों की अनदेखी के चलते नगर परिषद सफाई कर्मियों ने भी अपना आज काम पूरी तरह से बंद रखा और नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन करते हुए हड़ताल में अपनी हिस्सेदारी की। तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है ये ट्रेड यूनियनों, जो देश की सभी ट्रेड यूनियन है उनको मिलकर आज ये 28 और 29 मार्च की 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में, जिसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का कम से कम हरियाणा प्रदेश का 42,000 कर्मचारी इसके अंदर भाग ले रहा है। सर, इसमें हमारी मांग है कि जी कच्चा कर्मचारी पक्का हो और पुरानी पेंशन नीति बहाल हो और ठेका प्रथा समाप्त हो और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम रहा है
इसको भंग किया जाए और सीधी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। वहीं आज विभिन्न संगठनों और विभिन्न विभागों के कर्मी भी नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए और अपनी मांगें पूरी न होने के चलते शहर की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। आज 28-29 की ये देशव्यापी हड़ताल है। तो सेंटर की ट्रेड यूनियन है, फेडरेशन है, जन संगठन है और जो कर्मचारी संगठन है, स्कीम वर्कर हैं, तमाम ने ये 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। क्योंकि ये जो बीजेपी की फासिस्ट सरकार है, चाहे वह सेंटर में हो चाहे या सरकार हो, महंगाई है, बेरोजगारी है और हर किस्म की जो ये समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। आज ये केंद्र सरकार की हमारी 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जिसमें बैंक एम्प्लॉइज है, LIC है, एटक है, इंटक है, HMS है, UTUC है, AIUTUC है और C2 है। तमाम यूनियनें प्लस में हरियाणा कर्मचारी महासंघ और सर्व कर्मचारी संघ है। इनकी अध्यक्षता में अध्यक्ष मंडल है। ये नंबर 1 बात मैं कहना चाहता हूँ, आज लगभग 32 साल हो गए इन नीतियों का विरोध करते करते। आर्थिक और उद्योगिक नीति ने 32 साल में सरकारें गई आई, सरदार मनमोहन सिंह से लेकर मोदी तक। आज मोदी शाह सरकार ने पेंशन स्कीम, नए आदमी लगेंगे बगैर पेंशन के रहेंगे। ये अगर बगैर पेंशन के रहेंगे तो विधायक और MP, जो एक विधायक MP लगातार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार लेता है, उसकी भी पेंशन रोकी जाए। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे ख्याल से कम 2.5-3 लाख कर्मचारी ठेके पर हैं, डेली वेजेज हैं, अडॉक पर हैं, उनको सरकार पक्का नहीं करती। हमारी मांग है सेंट्रल ट्रेड यूनियन की, तमाम को पक्का किया जाए। मेरा नाम राम अवतार खोड़ा है, मैं जिला भिवानी इंटक का जिला अध्यक्ष हूँ। आज तमाम मजदूर, किसान, कर्मचारी इस 28-29 की 2 दिन की हड़ताल में सभी यूनियनें मिलकर हड़ताल कर रही हैं। आज निर्माण मजदूर भी 2 दिन की इस हड़ताल में शामिल है और हम सरकार को, इस प्रदेश की सरकार को कहते हैं कि निर्माण मजदूरों के बारे में अगर सरकार ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया तो निर्माण मजदूर भी आंदोलन और लंबा चलाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और आज की ये 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, निजीकरण का मुद्दा है और सबसे बड़ा जिस तरह से ये निजीकरण सरकार तमाम सरकारी महकमों को बेच रही है, इसके विरोध में देश का तमाम कर्मचारी संगठन और तमाम ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चे ने भी इसको समर्थन किया हड़ताल को। और आज तमाम देश में महंगाई से लोग ताई कर रही है, सरकार जात धर्म के नाम पर आपस में लड़ा रही है और जिसका ये नतीजा आपके सामने कि आंगनबाड़ी की जो महिला 110 दिन से आंदोलन में बैठी हुई है और सरकार आंदोलन का मतलब बातचीत के माध्यम से ना करके तानाशाही अपना रही है, जिसके विरोध में आज तमाम वो परियोजना वर्कर हैं, तमाम ठेके के कर्मचारी हैं। राजकुमार जांगड़ा, AIUTUC का जिला अध्यक्ष। यहाँ आज की जो ये 28-29 तारीख की जो हड़ताल है, इसको समाज के हर क्षेत्र का समर्थन है। सरकार ने जो 44 लेबर को कानून ख़त्म करके 4 लेबर कोड जो लगाए हैं, जिसमें हर तरह का मजदूर कर्मचारी का जो हक था उसको समाप्त कर दिया गया। देखो, आज ये सभी कर्मचारी ट्रेड यूनियन इकट्ठी हुई है, ये निजीकरण कर रहे हैं और कई आंगनवाड़ी जो हमारी बहनें हैं उनका अलग मांग है। तो पूरे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे कच्चे कर्मचारी जो पक्के कर्मचारी हो, सब परेशान हैं। आज ये सब उठे करके प्रदर्शन करेंगे, युवा कल्याण संगठन में बढ़ चढ़ भाग लेगा और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। भिवानी नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के गबन की जांच करेगी स्टेट विजिलेंस, यह कहना है कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल का। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि गबन करने वालों से एक एक पाई वसूली जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उठान सिंचाई परियोजना के सुधारीकरण पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने कहा कि भिवानी नगर परिषद में बहुचर्चित करोड़ों रुपए के गबन और घोटाले के मामले की स्टेट विजिलेंस से जांच कराई जाएगी, जिसके लिए उन्होंने खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर
लाल से मिलकर जांच की मांग की। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जल्द ही विजिलेंस की टीम भिवानी पहुंचकर जांच का कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि गबन करने वाले चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों न हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री दलाल सोमवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में कृषि, सिंचाई और नहरों की मरम्मत आदि क्षेत्र में राशि की बढ़ोतरी करने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार से घाटा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें किसानों को सबसे अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं। सर्वाधिक फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिले भिवानी के बेटे हैं और यदि उनको अपनी जन्मभूमि और दक्षिण हरियाणा क्षेत्र से वास्तव में ही लगाव है तो वे SYL का यहाँ के हिस्से का पानी जल्द से जल्द दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि घोषणाएं करने और उनको वास्तव में अमली जाना पहनाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो विषय था कि जो बजट पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद अदा करता हूं। कृषि मंत्री होने के नाते कृषि का बजट उन्होंने लगभग 28% बढ़ाया है। नहरों का बजट 1.5 किया है। कॉर्पोरेशन का बजट भी बढ़ाया है। पशुपालन का बजट भी बढ़ाया है। कृषि से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका बजट बढ़ाया है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देगा। ये हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि यह अर्थव्यवस्था मजबूत हो और किसान भाइयों ने मेहनत करके कोरोना के संकट के काल में जो अनाज पैदा किया उससे हमारी सारे देश में, हरियाणा प्रदेश में बहुत ही अर्थव्यवस्था को ताकत मिली है। किसान भाइयों को भी मैं नमन करता हूं। और पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी हाई पावर परचेज कमेटी की, एक डिपार्टमेंटल परचेज कमेटी थी। तो हमारे जो ये देवसर फीडर, शिवानी कनाल, जूही कनाल, लोहारू फीडर, लगभग 70 करोड़ रुपए के पंप, मोटर, ट्रांसफार्मर, जिससे हमारे पुराने हो गए थे, जर्जर हालत में थी, ये बदलने की हमने ऑर्डर दे दिया। मुख्यमंत्री जी का ये भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी पूरी कमिटमेंट है कि दक्षिण हरियाणा में पानी बढ़े और ये पंप बदले जाएंगे, मोटर बदली जाएगी, बिजली का सुधार होगा। तो हमारे लिफ्ट इरीगेशन के साथ हमारे भिवानी जिले के अंदर जूही कनाल है, शिवानी कनाल है, देवसर फीडर है, लोहारू कनाल, 4 सिस्टम हैं। चारों में जहाँ जहाँ पंप हाउस हैं वो सारे हमने 70 करोड़ की लागत से दोबारा ऑर्डर दे दिए। तो जून से ये पंप बदले जाएंगे तो हमारा पानी बढ़ेगा। जब भाव नीचे होता है तो हमारा टारगेट होता है किसान का दाना दाना हम खरीदें, सरसों भी खरीदें, गेहूँ भी खरीदें। और एक नियम के अनुसार हम जो परचेज शुरू करते हैं, इस बार हमने कहा था कि 24 तारीख से सरसों की परचेज शुरू करेंगे, 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज शुरू करेंगे। मंडियों की व्यवस्था हमने ठीक कर दी और जो परचेजिंग की प्रोक्योरमेंट की एजेंसी होती है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, मंडी बोर्ड है, एफेड है या फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, ये 4 विभाग मिल करके अलग अलग काम करते हैं। लेकिन आपके जानकारी में है कि मैं एज ए कृषि मंत्री बहुत खुश भी हूँ कि 5050 का गेहूं का भाव है MSP का। बाज़ार में सरसों का बाज़ार में सरसों जो है 6000 से लेकर 7000, 8000 तक बिकी है। और मंडियों में भी लगभग 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास सरसों की खरीद फरोख्त हुई है। लेकिन सरकार को अभी 1 किलो भी नहीं मिला और हम चाहते भी नहीं कि भाई गेहूं का नस्ल इसका सरसों का रेट नीचे आए। हम तो ये चाहते हैं कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और इस बार खुशी की बात यह है कि अभी तक गेहूं मंडी में आने वाला है, लेकिन गेहूं का भी बाज़ार का भाव 200-300 रुपये MSP से ऊपर चल रहा है। और आमतौर पर जो हम 55-60 लाख मीट्रिक टन की खरीद करते हैं गेहूं की, मुझे नहीं लगता इस बार भी किसान जो उतना ज़्यादा गेहूं लेके आएगा। हमारे दक्षिण हरियाणा के जो ज़िले हैं, भिवानी में, ये हिसार, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल,
यहाँ तो पहले ही गेहूं को कम करके सरसों में चले गए किसान। गांव मीताथल के निकट बीती रात एक अज्ञात डंपर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक युवक के परिजनों के बयान पर पुलिस ने अपनी जांच आरंभ कर दी है। भिवानी के गांव मीताथल में कल रात एक अज्ञात डंपर चालक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मारी, जिसमें युवक की मौत हो गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। गौरतलब है कि सुनील गांव मीताथल का रहने वाला था और शहर के निजी नर्सिंग हॉस्पिटल में काम करता था। कल रात को वो हॉस्पिटल में ड्यूटी करके वापस अपने घर जा रहा था कि गाँव के निकट एक अज्ञात डंपर ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में सुनील की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर डंपर चालक की तलाश शुरू की है। वहीं मृतक की परिजन शकुंतला ने बताया कि मृतक के 2 बच्चे हैं, जिससे उसके ऊपर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द डंपर चालक को पकड़ें और परिवार को आर्थिक मदद दें। शाम में मिली थी हमने सूचना रोड साइड एक्सीडेंट की। सुनील स्नोप ब्रह्मानंद वासी मीताथल की एक्सीडेंट में चोट मृत्यु हो गई थी, जिसको साधन प्रबंध करके जीज बहने पहुँचा वर्षण का साथ आज कार्रवाई की जा रही है। इसका सुनील नाम था, मीताथल गांव से था और यहाँ शिवकांत डॉक्टर का ये नौकरी करता था। 10 साल से यहीं पे लगा हुआ था। इसके 2 बच्चे हैं और एक इसकी मिसेज है और आर्थिक हालात इसकी सही नहीं है। और मेरी तो यही सरकार से मांग है कि जिसने भी इसके साथ हुआ है उसको कार्रवाई करी जाए डंपर के साथ और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नगर परिषद में हुए घोटालों की जांच करने की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं व अन्य संगठनों ने भाजपा सरकार का पुतला फूंक कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि करीब 500 करोड़ रुपए के घोटालों की जांच की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को लेकर सुरेश कुमार प्रजापति की अगुवाई में विभिन्न नेताओं ने सरकार का दादरी गेट पर पुतला फूंका। नगर परिषद में हुए घोटाले की जांच की मांग दिन पर दिन तूल पकड़ती जा रही है। इस घोटाले की जांच के मांग के लिए हर कोई संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस पार्टी और अन्य संगठनों ने मिलकर सुरेश कुमार प्रजापति की अगुवाई में नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच की मांग लेकर रोष जताया और स्थानीय दादरी गेट चौक पर सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाए कि भिवानी शहर में नगर परिषद का 500 करोड़ का जो घोटाला है उसमें मुख्य रूप से कुछ नेता सम्मिलित हैं, इसलिए सरकार इस मामले की जांच को टरकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि घोटाले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करना कहीं न कहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। उन्होंने आरोप लगाए कि सरकार के मिलीभगत के चलते भिवानी शहर में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। जो कमेटी के अंदर घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार अधिकारियों का हमने पुतला फूंका है। कारण है इसका, जो आदमी 12-12 लाख रुपए कमीशन लिया जिनके खाते में, जिन्होंने ट्रांसफर करवाए, उन लोगों को तो पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने उनको कमीशन दिया, करोड़ों रुपए उनके खाते में चले गए, उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रही है सरकार। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा। एक आदमी जो चोरी करवाता है उसको तो पकड़ा नहीं जाता और जो छोटे मोटे जिन्हें कमीशन लिया उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और भिवानी की जनता की तरफ से, जितने और भी हमारे साथ संगठन है, सभी की एक ही मांग है कि ये हरियाणा सरकार भिवानी में जो कमेटी में 500 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्षता से जांच करे। बहुत ही अफसोस की बात है, घोटाले उजागर हो जाएं और उन पे कार्रवाई ना हो। आज शर्म की बात है कि सरकार ये ईमानदारी के नाम पे आई, महंगाई घटाएंगे, भ्रष्टाचार घटाएंगे, आज सारा उल्टा काम कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। साइन प्रधान के हैं, सेक्रेटरी के हैं, दोनों को इन्वॉल्व नहीं किया गया जांच में। सेक्रेटरी को तो बुलाया नहीं गया, क्योंकि सबसे पहले सेक्रेटरी के साइन होते हैं, फिर उसके बाद प्रधान के। प्रधान कहता है साइन मेरे नहीं है, और जिस किसी के तो हैं साइन उसके ऊपर, उसको अरेस्ट कर लेते। 22 दिन हो गए और आपने आप बता देता। आज जो भी रिपोर्ट आती है जी इसने 3% लिया, फलां आदमी ने 5% लिया, तो असली रकम वापस जिसको की उसका नाम नहीं उजागर कर रहे ये लोग। सरकार को चाहिए ईमानदारी से कार्रवाई करें। जिस एजेंसी को ये काम दे रखा है वो सक्षम नहीं है, इकोनॉमिक सेल इतना सक्षम नहीं है, बहुत दबाव होते हैं उसके ऊपर। सरकार को चाहिए, अगर ईमानदार सरकार है तो उनको जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। भाई सुरेश जी की अगुवाई में और मैडम के दिशा निर्देश के अनुसार हरियाणा सरकार के खिलाफ, भिवानी प्रशासन के खिलाफ, जो भिवानी में घोटाला भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ पुतला फूंकने का काम किया गया है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी
बीजेपी सरकार फेलियर रही है। ये अपने नेताओं को, मंत्रियों को बचाने का काम करती है। मैं आपके माध्यम से भिवानी की जनता से अपील करना चाहूंगी कि आप लोग जाग जाओ और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। आज जो ये दादरी गेट पर नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उन भ्रष्टाचारियों का भाई सुरेश की अगुवाई में आज पुतला फूका गया है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भिवानी का पैसा है, भिवानी की जनता का पैसा है, जिन इन चोरों ने लुटेरों ने खाया है। मैं तो सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो भी इनके खिलाफ प्रदर्शन हो, जो भी इनके साथ अत्याचार हो, जनता जो अत्याचार सहन कर रही है। रविवार को सै गांव में मां बेटी के साथ हुई सनसनीखेज घटना ने ग्रामीणों के व सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। घटना में मां व बेटे की आग में झुलसकर मृत्यु हो गई। मृतका कविता के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को पति के द्वारा दहेज के लिए परेशान किया जाता था। वहीं उन्होंने मृतक के पति पर दोनों को जलाकर मारने के आरोप भी लगाए। गांव सह में हुई रोंगटे खड़े करने वाली घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आज हर जुबान पर मृतक कविता और उसकी बेटी का ही जिक्र है। यहाँ आपको बता दें कि गांव सह में एक व्यक्ति ने अपनी बच्ची और पत्नी को आग में जिंदा जलाकर मार डाला। मामले में मृतक के पिता ने उसे मारने के आरोप पति और सास पर लगाए हैं। इस घटना ने पति पत्नी के रिश्ते को भी तार तार कर दिया है। वहीं 1.5 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी भी छीन ली गई, जिसने अभी तक दुनिया देखी भी नहीं थी। बहरहाल जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है और अगली कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। आज दोपहर को हमें कंट्रोल रूम भिवानी से सूचना मिली कि एक लेडीज़ ने जो है आग लगाकर और जल गई है पूरी तरह से। एक उसकी गुड़िया 18 महीने की, वो भी जल के एक्सपायर हो गई। जो इस सूचना पे हम मौके पहुंचे, गांव सह का ये मामला है। ये लड़की मौके पे, लड़की कविता और उसकी गुड़िया तानवी की डेड बॉडी मौके पे प्रेजेंट थी। और इस लड़की की शादी करीब 4 महीने पहले सह गाँव के सतपाल के साथ हुई थी। और अभी तक की तफ्तीश में सामने आया है कि भाई डीजल का यूज़ करके और हत्या हुई है कविता की। जलाया गया है क्या? ये अभी तफ्तीश का विषय है। जांच के बाद ही हम ये कह पाएंगे जलाया गया है या खुद जली है। सर तो इसमें क्या कार्रवाई की? इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसकी तफ्तीश जारी है। ये सर इसको 2021 से दिसंबर 13 तारीख की शादी थी जी। और ये अपना शहबाई थे गुड़िया जी, कविता नाम है अपनी गुड़िया का। और सर ये 2 महीने तो रही वहाँ शह में जी, और 1 महीना मेरे पास रह के गई है अब जी। तो इसके जी परेशानी इतनी बढ़ा रखी थी जी दहेज के बारे में। मैंने कहा खूब बहुत दबदबा कराया जी, मतलब फिर भी गुड़िया भेजती जी, ले आ रहे नहीं थे। मगा जी अपना आराम से घर बसा लो हैं, और कोई बात नहीं, छोटी छोटी बात दिमाग में ना रखो, और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे सारी पूर्ति हो को ना। तो जी बस वो लड़का अपनी जो गुड़िया की शादी करी थी वो सतपाल जी नाम हो, और उनकी मम्मी वो इन्हें परेशान करने लगी जी। तो परेशान करने लगे जी। अब वो हालत नहीं देखी जा जी, दोनों इतनी बुरी हालत करा के सर वो जला के मार। बीती शाम दिनोद गेट पर अंचल अस्पताल मामले में हुए विवाद को लेकर अस्पताल के संचालक डॉक्टर विनोद अंचल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए विवाद पर अपना पक्ष रखा। अब जैसे वो बार बार कह रहा है, कभी कहता है कि ये ज़मीन नगर परिषद की है, कभी कहता है धर्मशाला की है, कभी कहता है किसी राजपूत समाज की है। तो सही मायने में क्या है, ये ज़मीन हमारा जो हॉस्पिटल बना है यहाँ 1997 से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। और 1997 में जिस परिवार की ज़मीन है उस परिवार से बाकायदा रजिस्टर्ड सेल डीड करके खरीदी गई है। और हमने तो कुछ ज़मीन खरीदी है, बाकी ज़्यादातर ज़मीन हमने उन लोगों से खरीदी है जिन्होंने उनसे खरीदी हुई थी। हमारी सेल डीड को पहली नहीं, हमारी 3री या 4थी सेल डीड है। और टोटल जो रकबा जो कह रहे हैं ना, ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि धर्मशाला थी, वो 1800-1900 गज ज़मीन है हमारे पास, उसमें 600 गज है। आज 1300 गज ज़मीन पे और भी मार्केट दूसरे लोगों ने भी खरीदी हुई उनसे, और उस परिवार के लोग भी इसमें अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो किसी भी हिसाब से रेवेन्यू रिपोर्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये नगर परिषद की ज़मीन नहीं है, ये एक परिवार की ज़मीन है जिन्होंने अपने हिस्सेदारी करके खुद भी बसे हुए हैं, औरों को भी बेची हुई है। और मैं कोई अकेला खरीदार नहीं हूँ, मेरे साथ 7-8 खरीदार और भी हैं जो जिन्होंने अपना यहाँ प्रतिष्ठान चला रहे हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ
इस हॉस्पिटल को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि इनकी मंशा कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग करने की है। और इनके साथ एक व्यक्ति है मिस्टर शिवशंकर कसेरा, जिसने हलवासिया स्कूल से अंदाज़ा 15-20 करोड़ रुपए का गबन करके, मामला कोर्ट में सब जुडिस है, वो इनको स्पॉन्सर कर रहा है। क्योंकि मैं इनका भाई होता हूं और मैं उस केस में एज ए एक्टिविस्ट भी हूं, एज ए एडवोकेट भी हूं। और जब ये पिछले साल अस्पताल में सीलिंग करने की बात आई थी गलत सूचना के आधार पर, उन्होंने मेरे पास एक संदेशा भी भेजा था कि आप अपने भाई का केस बचना चाहते हो तो आप स्कूल से केस हटा लो। घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कल करीबन 1:30 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया डॉक्टर अनीता अंचल का, और मैसेज आया कि कुछ लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं हॉस्पिटल की। मैं मौके पर गया तो देखा कि ब्रिजपाल और कालू ठाकर, उसे इंद्रपाल कहते हैं, वो वहाँ पर हमारी वीडियो बनवा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हमें चिल्ला रहे थे, यह अवैध बिल्डिंग है, ये चोर है, इसका डॉक्टर चोर है, डॉक्टर नहीं चोर है। ऐसे ऐसे वो ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची आवाज़ हमारे हॉस्पिटल की तरफ उंगली करके वो करे। ना मालूम कौन, क्योंकि सभी पत्रकार साथी तो यहाँ बैठे हैं, कौन एक अपने आप को झूठा पत्रकार करके वो ऐसे वीडियो ब्लैकमेलिंग सा कर रहा था। मैंने कहा कि आप महिलाओं की, इन हमारे मरीजों की प्राइवेसी होती है, आप क्यों इनकी वीडियोस बना रहे हैं। उसके बाद उसने बोलने लगा कि तुम्हारी बिल्डिंग अवैध है, बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। मैंने कहा मैं क्यों बोलूँ, सब तुम हमारी पहले ये क्यों बना रहे हो, तुमने हमारे से परमिशन ली, मेरा वर्जन जाना। लेकिन उस पर उसने मेरे को गालियाँ देनी शुरू कर दी, डॉक्टर अनीता अंचल को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और मेरे पे हमला कर दिया। हमले करने से जैसे ही अनीता अंचल बीच में आई, ब्रिजपाल ने बदनीयती के साथ मैडम के ऊपर हाथ मारा, मैडम के छाती पे हाथ मारा, मैडम को काफ़ी चोटें आई उसमें। उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचे, हमारे और भी डॉक्टर और कर्मचारी पहुँचे, तो उसके साथ हाथापाई हुई। हाथापाई में हो सकता है कि थोड़ी बहुत चोटें, देखो हमारे भी उनकी भी आई हो। उसके बाद जैसे ही लोग भीड़ इकट्ठा हुई, छुटा छुटाई हुई, वो लोगों की इतनी हिम्मत देखिए कि वो मेरे हॉस्पिटल के सामने आ गए और वो कहते हैं कि तेरी बिल्डिंग अवैध है, तेरी बिल्डिंग को हम गिरा के रहेंगे, बंद करा के रहेंगे, और तेरा मौका लगा तो तेरे को और तेरे को जान से मारेंगे। पहले भी इन लोगों ने जान से मारने की धमकी मेरे खिलाफ दी। सभी हमारे कर्मचारियों को धमकाया, शेड्यूल कास्ट तक की हमारे को धमकी दी गई, इनको बोला गया, ऐसे शब्द बोले गए जो मैं अभी पत्रकार साथियों के सामने ऐसे शब्द महिलाओं को बोले गए जो जिस। वहीं शिकायतकर्ता ब्रिजपाल परमार का कहना है कि अस्पताल संचालक द्वारा उनके साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार किया गया है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन। परस की जमीन धर्मशाला की जो राजपूतों की जमीन है उस पर इसने अवैध कब्जा किया हुआ है। तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी है, नगर परिषद ने भाई ये अवैध कब्जा करा है अंचल नर्सिंग होम द्वारा 604 गज पे। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं और हाईकोर्ट के आदेश में भी कह चुका है भाई इसको सील किया जाए, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। तो वहाँ मैंने ये सारे तथ्य नेहरू पार्क में रखे। अभी ऐसे ऐसे मामला ये भी है क्योंकि सामाजिक जो संगठन थे वो शहर में जहाँ जहाँ अवैध कब्जे थे उनके बारे में मीटिंग कर रहे थे। तो मैंने भी अपने तथ्य रखे भाई अंचल नर्सिंग होम द्वारा और उसके साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी अवैध कब्जा करा है। 1800 गज की लगभग धर्मशाला की ज़मीन है उसके ऊपर। तो इसका ये कागज़ है, ये दस्तावेज है। तो वहाँ कुछ काफ़ी देर मीटिंग चली तो कुछ मीडिया पत्रकार थे जो साथी थे जिन्होंने कहा भाई हमें अंचल नर्सिंग होम की बिल्डिंग है वो दिखा दे। तो हमने क्या किया, अभी वो बोला मैं वो देखूंगा। तो हमने उसको बिल्डिंग, हम तो गए नहीं वहाँ, हमने बता दी दूर से भाई ये बिल्डिंग है। हम तो जाते नहीं हैं क्योंकि वो आदमी मतलब ठीक नहीं है, वो है ना गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, देर नहीं लगता लेडीज़ का या भी जो भी झूठे मुकदमे दर्ज करवाने में माहिर है वो। तो उसके बाद मैंने फिर इसमें जो हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट के आदेश थे वो सारे तथ्य मैंने रखे यूट्यूबर के सामने, भाई ये हाईकोर्ट का आदेश इस दिन हुआ, ये इस दिन हुआ, लेकिन प्रशासन कुंडली मार के बैठ गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस वहाँ मैं जब यूट्यूबर को अपना जो बाइट दे रहा था उस दौरान अंचल और अंचल की जो मैडम डॉक्टर श्रीमती अनीता अंचल है उसने आके ना मेरे पे आक्रमण किया और फिर इनका स्टाफ का आके वो मेरे को पुराना खींच के ले गए और मेरे को खूब धरती पे पटके, यानी कि मेरे की हत्या करने की उन्होंने कोशिश की गई क्योंकि वो मेरी हत्या करना चाहते हैं
और उसमें कुछ मैं आपको बता दूं प्रशासन के अधिकारी भी मिले हुए हैं, उनका मैं नाम भी हाईकोर्ट में जल्दी ही ओपन करूंगा कि ये कुछ अधिकारी हैं जो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कई भ्रष्टाचार के मुद्दे शहर के अंदर उठाए हैं और अवैध कब्जों के बारे में आवाज़ उठाई है। तो इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया और वहाँ यूट्यूबर ने जो वीडियो जारी की हुई है उसमें सारी चीज़ें हैं, सारे तथ्य हैं। वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं पेट्रोल पंप पे, खुद अंचल सिंह होम में भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उठा के देख लो। मैं हॉस्पिटल के जो नज़दीक भी गया हूँ तो लेकिन उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, गलत किया और मेरा चोटें मारी। और मैं ये सारी चीज़ें हाईकोर्ट में भी रखूँगा और उन अधिकारियों के नाम भी बताऊँगा हाईकोर्ट में जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। उन अधिकारियों की मैंने लिस्ट भी बनाई है और मैं हाईकोर्ट में सारी चीज़ें रखूँगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।